रोहित शेट्टी को सिंघम अगेन से जैसी उम्मीद थी, फिल्म ने पहले दिन ठीक वैसा ही परफॉर्म किया है। ओपनिंग डे पर ही थिएटर्स में सिंघम की दहाड़ सुनाई दी, लेकिन क्या सिर्फ अजय देवगन के दम पर पिक्चर चल पाती? जिन्होंने फिल्म देखी है वो इसका जवाब अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जिन्हें फिल्म की कमजोर कड़ी बताया गया था वही असली ताकत बने हैं। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को पहले दिन जबरदस्त रिस्पांस मिला। यूं तो मेकर्स की नजर कलेक्शन पर होगी, लेकिन यहां हम सबसे पहले उन 3 अहम किरदारों की बात करेंगे जिनके बिना अजय देवगन की सिंघम अगेन अधूरी होती। यूं तो फिल्म रिलीज से पहले इन तीनों को ही कमजोर कड़ी बताया जा रहा था, लेकिन अब यही ताकत बन गए हैं। वैसे तो हर फिल्म को देखने के बाद कुछ अच्छी चीजें निकलती हैं और कुछ खराब, पर रिलीज के पहले तक जो कमजोर कड़ी थे, यानी अर्जुन कपूर, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, उन्होंने सिनेमाघरों में धुआं उड़ा दिया है। लेकिन तीनों को क्यों फिल्म के लिए खतरा बताया गया था? इसकी वजह है उनकी फिल्मों का पिछला रिकॉर्ड। यह इतना खराब था कि सवाल उठने लगे। लेकिन लोगों ने सवाल उठाए तो इन तीनों ने फिल्म में तबाही मचा दी। शुरुआत परफॉर्मेंस से करेंगे। जिन्हें कमजोर कड़ी बताया, उन्होंने उड़ा दिया गर्दा। नंबर 1, अर्जुन कपूर। इस फिल्म में उन्हें बहुत बड़ा रोल मिला। विलेन बनकर सिंघम से टकराना था, जिस पर वो पूरी तरह से खरे भी उतरे हैं। फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम है जुबैर हफीज, जिसे डेंजर लंका भी कहा जा रहा है। फिल्म में जब उनकी एंट्री हुई तब लुक तो जबरदस्त था, लेकिन जब विलेन अपने रंग में आया तो बाकी रंग बेरंग लगने लगे। अर्जुन कपूर ने बाजीराव सिंघम, अजय देवगन की एक कर खूब परेशानी बढ़ाई। कभी शक्ति शेट्टी, दीपिका पादुकोण के एरिया में घुसकर भौकाल काटा, तो कभी सत्या, टाइगर श्रॉफ की आंखों के सामने से राम की सीता को लेकर निकल गया। इन सब में अर्जुन कपूर की एक्टिंग ने मुझे इम्प्रेस किया, खासकर उनका और अजय देवगन का फेस ऑफ। यह पूरी फिल्म का हाईलाइट रहा। वो कहते हैं न कि अगर हीरो आसानी से जीत जाए तो उसमें क्या मजा। अर्जुन कपूर ने आखिर तक हार नहीं मानी। फिल्म एंड तक आते आते कुछ स्लो हो गई थी, लेकिन अर्जुन कपूर का परफॉर्मेंस वाह फैक्टर रहा। फ्लॉप फिल्मों से बाहर निकलने की कोशिश में लगे अर्जुन इस बार कामयाब हो सकते हैं। नंबर 2, अक्षय कुमार। जब जब सिंघम आता है तब तब सूर्यवंशी न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल यह कहानी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की है। फिल्म में उनका कैमियो था। दरअसल अक्षय कुमार की एंड सीन से कुछ देर पहले ही एंट्री होती है, लेकिन यह एक इम्पैक्टफुल कैमियो रहा। इस कैरेक्टर का नेचुरल अंदाज आज भी बरकरार है। कॉमेडी, सीरियस अंदाज, और जब एक्शन पर आ जाए तो आगे कोई टिक सकता है क्या? कुल मिलाकर वो भी अपने अंदाज से फैंस को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे। दरअसल यह साल अक्षय कुमार के लिए अच्छा नहीं रहा है। 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों ही पिट गईं। वहीं एक कैमियो था जिसने धमाका किया। कई फिल्में फ्लॉप रही हैं और वो एक हिट का इंतजार कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने साबित कर दिया क्यों उनका कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 3, टाइगर श्रॉफ। राम के लक्ष्मण का किरदार निभाया है। सत्या नाम का यह कैरेक्टर इम्प्रेसिव लगा, खासकर जिस अंदाज में एंट्री हुई। खास बात यह रही कि फिल्म में उनके रोल को ओवर पुलिस वाला बनाने के लिए एक्स्ट्रा एक्शन नहीं डाला गया है। सब कुछ नॉर्मल है और जिस अंदाज में वो पहले दिखे हैं उसे पॉलिश किया गया है। यही इस कैरेक्टर की सुंदरता भी है। टाइगर श्रॉफ भी पिछली कुछ फिल्मों से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि उनकी कई फिल्मों को बनने से पहले ही बंद करना पड़ा, लेकिन अब उम्मीद है कि इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वहीं टाइगर के स्क्रीन टाइम की बात करें तो यह न तो कम रहा है न ही ज्यादा। उनकी एक कहानी क्रिएट की गई है जो आगे आने वाली फिल्मों में बढ़ने की उम्मीद है। इन तीनों एक्टर्स को इसलिए सिंघम अगेन के लिए खतरा बताया गया था क्योंकि पिछली पिक्चर फ्लॉप रही थी, पर अब तीनों ने खुद को प्रूफ कर दिया है। फिल्म कितना भी कलेक्शन करे, परफॉर्मेंस की तारीफ करना तो बनता है, क्योंकि इन एक्टर्स का अभिनय ठंडा रहता तो फिल्म का पिटना तय था, पर अब ऐसा नहीं होगा।